अब तक हम लोग डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी को, डॉक्टर शंकर पूर्ण तांबेकर जी को, डॉक्टर विश्वास पाटिल जी को देख चुके हैं। आज की तासिका में हम डॉक्टर पीताम्बर चिमनराव सरोदे जी को देखेंगे। देखिए, मूलतः मराठी लोग हैं। उनका जो घर का पता है वो दिया है कल्पतरु, माणिक नगर, नंदुरबार, और जिला है नंदुरबार में। उनकी जो शिक्षा हुई वो है एमए, पीएचडी और राष्ट्रभाषा पंडित के रूप में भी वो ख्याति प्राप्त हो गए। उनकी जन्म तिथि के रूप में यदि हम कहें तो 30 सितंबर 1932, और उनका जन्म स्थल जो है वह भैजपुर में है। जो हम जिस जगह पर रहते हैं उस प्लेस में उनका बर्थ प्लेस था जन्म तिथि के रूप में। आपको ध्यान देकर इन सभी की बर्थ प्लेस को याद रखना है, बर्थ डेट को याद रखना है। हमारे बीच में केवल एकमात्र ऐसे विद्वान है जिनका दो रूपों में देखा जाता है कि उनकी जन्म तिथियां दो थी। Who's this person? कौन है वह इंसान? कविता नहीं जुड़ी क्या? कविता उजाला। शंकर पूर्ण तांबेकर। वेरी गुड। कितने लोग जुड़े हैं अभी? कौन कौन है? ओके। अब देखिएगा कि जैसे उनका नाम पता चल गया। नाम क्या है? पीताम्बर चिमनराव सरोदे। उनका एजुकेशन है एमए, पीएचडी, और राष्ट्रभाषा पंडित के नाम से भी वो जाने जाते हैं। उनकी जन्म तिथि है 30 सितंबर 1932, फैजपुर जिला जो है तहसील जलगांव। ग्रंथालय उनका जो है, मतलब उन्होंने जो उस जगह पर आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में उन्होंने सहभागिता दर्शाई। कहाँ-कहाँ पर? तो जैसे कि 1967 से लेकर नंदुरबार में लोकमान्य तिलक ग्रंथालय जो है, इनकी संस्था, इनके विविध पदों पर उन्होंने कार्य किया हुआ है। और वह इतना ही नहीं है तो संस्थापक के रूप में भी वह नंदुरबार तहसील जो है उनके ग्रंथालय में, मतलब उनकी जो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में वह कार्य करते थे। धुलिया जिले की जो लाइब्रेरी थी वहां पर भी उन्होंने कार्य किया। लगभग 30 सालों तक उन्होंने कार्यविधि अपनी कार्य की। और इतना ही नहीं है तो नंदुरबार की जो लोकमान्य तिलक ग्रंथालय है, या हम कहें लाइब्रेरी है ना, पुस्तकालय है, तो उस पुस्तकालय का जो हम कहें कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर उन बांधने का है ना, मतलब जो अच्छी तरीके से वो बांधना चाहते थे उसे, अ, एक दो नहीं बल्कि 3 मंजिली का वो बंगलों के जैसा वो बांधना चाहते थे, तो उसमें भी उन्होंने अपना कार्य किया। साथ में नंदुरबार और दुलिया जिले का जो शहादा है, आपको पता होगा कि कल की तासिका में हमने एक मराठी में कहा, डॉक्टर विश्वास पाटिल जी का शहादा प्रकाशा से, है ना, याद आ रहा होगा आपको। तो शहादा और प्रकाशा का उन्होंने धर्म आधार ग्रंथ बनाया था। ये वही का है लगभग। खापर है, प्रकाश है, खरवट आदि जगहों पर उन्होंने इस प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना की। सब जगह पर उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण किया। और इतना ही नहीं तो विभागों में अन्य स्तरीय, मतलब पूरे राज्य स्तरीय जो पुस्तकालय होते हैं, पुस्तकालय संघ होते हैं, वहाँ वहाँ पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली, और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने पुस्तकों के महत्व का प्रचार एवं प्रसार करने में उनकी नित्यता रही।
तो देखिएगा कि जैसे हर एक व्यक्ति की अलग पहचान होती है और उस पहचान के अनुरूप जैसे डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी की खासियत थी कि उन्होंने व्यंग्य रचनाओं का निर्माण किया और मैनेजमेंट या शासन या प्रिंसिपल या स्कूल इनके खिलाफ उनका कार्य था क्योंकि उन्होंने भुगता हुआ यथार्थ उनका था। और डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी की बात यदि करते हैं तो डॉक्टर तेजपाल जी ने भाषा विज्ञान पर अधिक चर्चा की, व्याकरण सुबोध भाषा विज्ञान पर उन्होंने लिखा और विश्वास पाटिल जी की यदि बात करते हैं तो उनका जो साहित्य था वह अधिकतर मराठी साहित्य था और खास तौर पर उनके साहित्य में गांधीवाद झलकता है ना? देखिए अलग-अलग विद्वानों की यदि बात करते हैं अपन तो हर विद्वानों में एक खासियत छिपी है। तो इनकी खासियत क्या है? तो वह अलग-अलग पुस्तकालयों में और उसका प्रचार-प्रसार करने में वो माहिर थे। यहाँ तक क्लियर हो गया हो बेटे तो हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्यों इतनी देर क्लियर नहीं हो रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? हम्म। इतनी देर क्यों आपको जी मैम कहने के लिए? आगे बढ़े या रिपीट करें? धन्यवाद। अब देखिए उन्होंने अलग-अलग संस्थानों में कार्य किया। अब उनके संस्थानों का कार्य की प्रविधि जो है वो बड़ी लिस्ट लंबी है। जैसे कि धुलिया जो तहसील है उस धुलिया तहसील का जो पुस्तकालय संघ है उसमें उन्होंने 3 सालों तक कार्य किया। मुंबई अर्थात अपना जो बॉम्बे है, बॉम्बे और नासिक विभाग के पुस्तकालय संघ के वो कार्याध्यक्ष के रूप में रहे। राज्य ग्रंथालय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में वो रहे। पुणे विश्वविद्यालय के अधिसभा सदस्य मतलब जिसे सीनेट मेंबर कहा जाता है वो 6 सालों तक लगभग रहे। पुणे विश्वविद्यालय कला संकाय के सदस्य के रूप में 15 सालों तक उन्होंने कार्य किया। उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के हिंदी विभाग के वो अध्यक्ष के रूप में रहे। उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ के वो राज्यसभा सदस्य मतलब वो भी यहाँ इस विद्यापीठ के भी सीनेट सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया। और इतना ही नहीं तो यह जो महोदय थे यह महाशय राज्यपाल नियुक्त सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे थे। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे के परीक्षा मंत्री के रूप में भी पूर्व विश्वस्त परीक्षा मंत्री के रूप में भी वो विद्यमान थे। नासिक विभागीय समिति धुलिया में विद्यमान अध्यक्ष हैं। अंतर भारतीय अध्ययन अनुसंधान केंद्र धुलिया के वो अध्यक्ष के रूप में कार्य रहे। वाचनालय मराठी का जो मासिक होता है उसमें वो 5 वर्षों का संपादक कार्य उन्होंने किया। राष्ट्रवाणी जो हिंदी का द्वैमासिक निकलता है जो पुणे से निकलता है तो लगभग 10 सालों तक उन्होंने संपादक सदस्य के रूप में कार्य किया। हिंदी सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के वह पूर्व सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया। मतलब लगभग 13 जगह पर उनका संगठनात्मक कार्य रहा। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि हर एक की खासियत अलग है, हर एक की विशेषता अलग है। कोई किसी जगह पर कार्य कर रहा है तो कोई किसी जगह पर कार्य कर रहा है। तो देखिएगा कि किसी पुणे, धुलिया या हम कहें कि उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय तो इन जगह पर उन्होंने अपना कार्य किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं पुरस्कार जो मिले हैं उनको तो उनके पुरस्कारों की लिस्ट भी बड़ी लंबी है आपको ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं क्योंकि हर एक को पुरस्कार मिलते हैं बेटा और आपको उन पुरस्कारों की लिस्ट को याद करना पॉसिबल नहीं है। हमने आपको बताया कि
क्या करना चाहिए, तो आपको एक उसकी लिस्ट बनाकर एक तो पॉकेट बुक जैसा रखिए कि जब भी आप जहाँ पर भी जाओ तो वो पॉकेट बुक खोली, आप उसे निकालो, देखो। या कहीं जाना नहीं है, घर पर रहना है, तो ट्री डायग्राम बना लो, व्यक्ति का नाम लिखो उस पेड़ पर, और उस पेड़ के चॉकलेट्स, लेमन या हम कहें ऑरेंज जो आपको पसंद है, एप्पल, तो ऐसे निकालो जैसे कि बस वो और कुछ नहीं है, उस पेड़ के वो फूल हैं, और तो उस पेड़ के फूलों में ये पुरस्कार भी डाल दो। ऐसे यदि करते हैं तो आपका थोड़ा सा राइटिंग करते समय चित्त विचलित नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छे से उसे पढ़ पाओगे। और ये होता है कि जब हम स्टडी इंटरेस्ट से लेते हैं और पढ़ते हैं तो बोर नहीं होते हैं। ऐसा यदि केवल पेजेस दे दिए आपको, काले वाले पेजेस, और पढ़ने के लिए बोल दिया, तो फिर बोर होता है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो ये कार्य उनका है, उन्होंने किया हुआ है। पढ़ना है और आपको पढ़ाना है। 2-3 प्रवृत्तियाँ होती हैं, कार्य किसी व्यक्ति का था और हम लोगों को उसे पढ़ाना है। तो और आपको उसे पढ़ना नहीं है बल्कि उसे आपको याद करना है। और ऐसा याद करना है क्योंकि आपको बता दिए कि टेस्ट जो होगी, सेकंड यूनिट टेस्ट आपकी 20 नंबर की, वो इसी पर होगी। बाकी के विद्वानों ने 20 नंबर की ली है, हमने 30 नंबर की ली, हमने 20 नंबर की ली। तो और जब आपकी दूसरी टेस्ट होगी वो बाकायदा हमारी 20 नंबर की होगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो आपको ध्यान देकर इन सभी विद्वानों को अच्छे से पढ़ना है और उनके पुरस्कारों को भी आपको एक पेज पर लिख लेना है और याद कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी को आगे बढ़े। ओके। देखिएगा कि उनको पुरस्कार और लेखन कार्य उनका क्या है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार प्रसाराचा सन 2002 चा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली। देखिए ये जो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार प्रसार का हिंदी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय होता है, मानव संसाधन मंत्रालय, एचआरडीसी जिसे हम कहते हैं, नई दिल्ली का, और राष्ट्रपति के हाथों में कर कमलों से उनको पुरस्कृत किया गया, और वो उसकी डेट उन्होंने लिखवा कर बताई है, 15 जून 2001 को उन्हें वह पुरस्कार मिला। दूसरा उनको पुरस्कार मिला राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार प्रसार 2002 का केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली का, राष्ट्रपति के कर कमलों से 15 जून 2001 को डॉक्टर पीताम्बर जी सरोदे जी को यह पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, इस संस्था के जो भूतपूर्व अध्यक्ष के रूप में थे जोशी जी, इनके द्वारा 13 नवंबर 1988 के दिन इन्हें सम्मान पत्र से विभूषित किया गया। पुणे महानगर पालिका के द्वारा, मतलब जो हम कहें ना कि होती है, नगर पालिका होती, म्यूनिसिपालिटी जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे ही पुणे महानगर पालिका के द्वारा 20 मार्च 1991 के दिन अखिल भारतीय हिंदी संस्था के हिंदी प्रचारार्थ, मतलब जब उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया तो उसके उनके हिंदी प्रचार प्रसार के रूप में उन्हें सम्मान पत्र से घोषित किया गया। आकाशवाणी, जिस आकाशवाणी पर हम देखते आए कि लगभग डॉक्टर पीताम्बर सरोदे जी के अलावा डॉक्टर तेजपाल चौधरी, डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर, जलगांव और धुलिया, इन इन इसमें इन्होंने अपने व्याख्यानों भी दिया, चर्चा सत्र जो होते हैं, मतलब जो सेमिनार्स होते हैं, उनमें भी वो सम्मिलित रहे। महात्मा गांधी शतकोत्तर रजत, इसकी इनकी जो जयंती होती है, मतलब महात्मा गांधी की जयंती के रूप में पूरे महाराष्ट्र में अनेकों जगह पर जो महात्मा गांधी का जो आयोजन किया जाता है, जो कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें उन्होंने भाषण देने का प्रयास किया। मराठी और हिंदी भाषा में उनके 31 ग्रंथ प्रकाशित है, जो कि वो ग्रंथ हमारे सामने है।
हम उसे पढ़ाएंगे आपको। महाराष्ट्र राज्य के ग्रंथ निवड समिति जो होती है उस पर भी उन्होंने लगभग 5 सालों तक कार्य किया। इतना ही नहीं तो वो प्राचार्य एवं व्यवस्थापक के रूप में भी 20 सालों तक लगभग पुस्तकालयों में उन्होंने कार्य किया। अ, ये तो आ गया। उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ सीनेट सदस्य राज्यपाल तरफे नियुक्त, मतलब पहले बता चुके हैं कि उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के अधिसभा सदस्य के रूप में, सीनेट सदस्य के रूप में, और वो भी राज्यपाल से नियुक्त किए गए। एक विशेष तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र शासन ग्रंथ मित्र पुरस्कार से भी वो पुरस्कृत हो गए 9 अगस्त 2004 मुंबई से। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे अमृत महोत्सव 18 और 19 मार्च 2016 में पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री सुशील कुमार इनके कर कमलों से उनका सत्कार किया गया। मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यवत पुरस्कार। देखिए उस पुरस्कार को हमने ऐसे इसलिए पढ़ दिया क्योंकि वो मराठी का था। सौ उषाताई मोहाड़ीकर स्मृति शहीद स्मृति पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। प्रकाशित ग्रंथ उनके हिंदी और मराठी के रूप में भी प्राप्त होते हैं। अब हम उनकी हिंदी और मराठी के जो ग्रंथ है उसे आपके सम्मुख को लिस्ट है उसे हम आपके सामने पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे सुबोध भाषा विज्ञान 1976, रुचिरा प्रकाशन पुणे, हिंदी का वह एक है भाषा विज्ञान की बुक। नंदुरबारचे क्या लिखा है, अमर शहीद 1706, शहीद स्मृति प्रकाशन नंदुरबार, मराठी की 5वीं आवृत्ति है। अगस्त क्रांति और हुतात्मा शिरीष कुमार, शहीद स्मृति प्रकाशन नंदुरबार, हिंदी में वो लिखा है। हस्ताक्षर ये जो पत्रिका निकलती है सरस्वती प्रकाशन कानपुर, हिंदी से उन्होंने बताने का प्रयास किया। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों में राजनीतिक और आर्थिक चेतना, प्रबंध है पीएचडी का, मतलब उनके पीएचडी का जो विषय है वो कौन सा है, तो स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों में राजनीतिक और आर्थिक चेतना। यह उनका प्रकाशन अतुल प्रकाशन के माध्यम से 1987 में दिखाई देता है। क्लियर तो हो रहा है बेटा आपको? हो रहा है। किसी को कोई समस्या है कि या हम ही आगे बढ़ते जा रहे हैं? बोलते जाइएगा बेटा, जब तक आप लोग बोलते नहीं हो हमें क्लियर नहीं होता है। यू डिस्कस इट। देखिए ये एक तरफा लेक्चर में मजा नहीं आता है, दो तरफा लेक्चर होना चाहिए, दोनों ओर से कन्वर्सेशन होना चाहिए। नहीं, आप सभी से बात कर रहे हैं बेटा। आप इसे लगते हो जैसे किसी ने जबरदस्ती उठा के लगा दिया हो आपको, ऐसा तो नहीं है। आर यू नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस सब्जेक्ट? आपको इस विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ऐसा है क्या? नहीं मैम। फिर आप लोग क्यों इतने उदास क्यों हो गए हो? क्या बात है? पढ़ने का मूड नहीं है आज? कितने लोग जुड़े हैं, बोलेगा कोई? हम्म।
कौन कौन ज्वाइन है? आप लोग बोलोगे कोई? क्या प्रॉब्लम है आपका? आप बोलते क्यों नहीं हो? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? बोर हो रहा है क्या? अच्छा, आपका नेट प्रॉब्लम है। कविता, कविता का नेट प्रॉब्लम है। उजाला, मंगला। अरे बेटा, आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है या बोर हो रहा है? हाँ हाँ, नहीं तो आप इतने उदास होकर बात भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हमने सोचा कि यार पढ़ाना बंद कर दे और थोड़ा चर्चा कर ले आपसे। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता है ना फिर। बढ़ना भी था आगे। आगे बढ़ना है। हाँ, ओके। आप देखिए कि जैसे बता चुके हैं उनके पीएचडी के ग्रंथ के रूप में प्रबंध ग्रंथ, उन्होंने जो शोध प्रबंध ग्रंथ लिखा, स्वातंत्रोत्तर उपन्यासों में राजनैतिक और आर्थिक चेतना, 1987 में उन्होंने लिखा। वो प्रबंध पीएचडी का था, अतुल प्रकाशन कानपुर से लिखा। अनुवाद विज्ञान था, स्वरूप अनुवाद विज्ञान स्वरूप एवं व्याप्ति, अतुल प्रकाशन कानपुर हिंदी से लिखा। अ, अभी हमने आपको कल परसों ही बताया कि आप लोग ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। आपको यदि कोई सवाल करता है कि हिंदी क्यों लिया, तो हिंदी लेने के अनेकानेक उपाय होते हैं और यहाँ आ गया अनुवाद विज्ञान स्वरूप एवं व्याप्ति। जब आप एमए फर्स्ट में चले जाओगे तब आपको ये अनुवाद विज्ञान नाम का पेपर होगा, जिसमें आपको एक ट्रांसलेशन क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसकी व्याप्ति क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसकी परिभाषा, आवश्यकता, इन सारी चीजों से आपको गुजरना होगा ताकि आप बहुत अच्छे से किसी भी परिच्छेद का अनुवाद कर सकें। और इसलिए यह बुक जो है अत्यंत फायदेमंद रहेगी आपको उस समय में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एक झंझावात। हाँ, मराठी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एक झंझावात, लोक रुचि प्रकाशन, बॉम्बे से है। 1991 में मराठी की वह सेकंड आवृत्ति के रूप में प्राप्त है। पुरुषार्थ, व्यक्तित्व व कार्य, कल्पना मुद्रणालय पुणे, 1993 मराठी। सरल भाषा विज्ञान साहित्य, निलय प्रकाशन कानपुर, 1998 हिंदी। साने गुरुजींची साहित्य साधना, अंतर भारती अध्ययन केंद्र धुळे, 2000 मराठी किंवा आवृत्ती है। सर्जना, साहित्यिक निबंध, चंद्रलोक प्रकाशन कानपुर, 2000 से। हिंदी अकादमी मुंबई प्रकाशन, अनुदान प्राप्त। देखिए, हम आपको बता चुके बेटा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अनुदान लेते हैं। अनुदान से तात्पर्य क्या होता है कि हमें कहीं से पैसे मिलते हैं जब हम लोग अपना ग्रंथ लिखते हैं या हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं ना, तब उस समय में हमें इस प्रकार का अनुदान मिल जाता है। तो उन्हें ये प्रकाशन किया चंद्रलोक प्रकाशन से, सर्जना नाम का साहित्यिक निबंध उन्होंने लिखा तब। मातृत्वाची साधना, अंतर भारतीय अध्ययन केंद्र धुळे, मराठी की यह आवृत्ति है, 2007 में लिखी। भारतीय संविधान अंतरंग, हिंदी अनुवाद है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी, इनके भारतीय संविधानाचे अधिष्ठान, इस ग्रंथ का उन्होंने अनुवाद किया। ये जो ग्रंथ था, ये ग्रंथ मराठी का था, उस मराठी के ग्रंथ को उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करवा दिया। कदम दर कदम, हिंदी अनुवाद है। ग. प्रधान यांची माझी वाटचाल या आत्मकथनाचा अनुवाद। देखिए, उन्होंने कई मराठी का हिंदी में ट्रांसलेशन किया, जैसे गुजराती का करवा दिया था। गुजराती का ट्रांसलेशन किसने किया? गुजराती का ट्रांसलेशन किस विद्वान ने किया? देखिए, अभी अभी कंफ्यूज हो रहे हैं आप।
अभी आपको बताया, कल परसों की ही बात है। हम्म। हाँ जी, बोलिए। डॉक्टर विश्वास पाटिल। गुड, गुड, गुड। भारतीय नारी हिंदी अनुवाद, साने गुरुजींच्या भारतीय नारीचा अनुवाद। साने गुरुजी ने जो लिखा था भारतीय नारी, जो मराठी का था, उसे ही उन्होंने क्या कर दिया, हिंदी में अनुवाद कर दिया भारतीय नारी के रूप में। साने गुरुजीं साने गुरुजींचा कावड़े, यह जो ग्रंथ था उसका उन्होंने कौवे के रूप में हिंदी अनुवाद कर दिया, है ना। साने गुरुजींचा जीवनाचे शिल्पकार, यह उनका एक ग्रंथ था, तो उन्होंने उसे हिंदी में अनुवादित कर दिया जीवन के शिल्पी के रूप में। लोकसेवक श्री मधुकरराव चौधरी, मराठी लेखक थे, प्रभात चौधरी, है ना। अब उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद करवा दिया। हमारा झंडा, राष्ट्र सेवा दल प्रकाशन, हिंदी अनुवाद 1980 में वह लिखा गया। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको? लिस्ट और है, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आप बता दीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके। बालवाणी मतलब बालवाणी कैसे होती है कि जो बालकों के लिए बाल साहित्य होता है, तो बस बालवाणी उन्होंने ऐसे लिखा दिया, और वो महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पुणे से लिखा। नूतन गद्य सरोज का संपादन उन्होंने किया, और वो भी महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पुणे से था। महात्मा गांधी आणि राष्ट्रभाषा मराठी का उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ प्रकाशन। देखिए, इन्होंने कई जगह पर मराठी में लिखा हुआ है, तो उसे भी हमें उन्हें वैसा का वैसा ही लेना है। बाय ट्रांसलेट यदि हम लोग करते, अनुवाद यदि करते हैं, तो वह अनुवाद क्षेत्र में चला जाएगा। इसलिए हम आपको जानबूझकर जो जैसा है वैसा आपको दिखाने का हमारा प्रयास है। मातृत्वाची साधना, आंतरभारती प्रकाशन धुळे, तिसरी आवृत्ती। ग्रंथाची किमया मराठी, महात्मा गांधी विचारदोहन मराठी, आंतरभारती प्रकाशन धुळे। तेथे कर माझी जुळते, नंदुरबारचे शहीद, संक्षेप में उन्होंने लिखा है शहीद स्मृति प्रकाशन से, तेथे कर माझे जुळते। टॉलस्टॉय से पत्र संवादी हिंदी में है, प्रकाशक उन्होंने किया हुआ है ग.प. प्रधान से, हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया। तेजाळलेली शिखरे ललित शब्दचित्र है, मराठी का अंतर्भारतीय प्रकाशन से। सत्यव्रती सारस्वत संपादन है मुब शाह, गौरव ग्रंथ के रूप में धुलिया से। प्रेम वाटणारा साधक संपादन ग.प. प्रधान स्मृति ग्रंथ है, आंतर भारतीय प्रकाशन के माध्यम से। माझ्या मनातील आदर्श शाळा संपादन है साने गुरुजींचा प्रदीर्घ निबंधन धुवी। देखिए कितने प्यारी प्यारी उन्होंने रचनाएं की, और जिस रचना को हम पढ़ सकते हैं, भले वो मराठी में है लेकिन हम उसे पढ़ जरूर सकते हैं, जिसमें तेथे कर माझे जुळती, मतलब जो अच्छा कार्य करता है, उस कार्य के लिए हमारे हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, है ना। वहां पर अपने आप अपने हमारे जो हाथ होते हैं वो जुड़ जाते हैं, नमस्ते करने के लिए, नमन करने के लिए जुड़ते हैं। इसलिए उन्होंने उसे संक्षेप में लिखवा दिया, तेथे कर माझे जुळते। माझ्या मनातील आदर्श शाळा, ये भी बहुत ही बढ़िया संपादन कार्य के रूप में साने गुरुजी का जो है उसे उन्होंने लिखने का प्रयास किया। सच्चा दोस्त हिंदी अनुवाद है, मूलतः जो लिखा साने गुरुजी का वो है खरा दोस्त, और सुविधा प्रकाशन सोलापुर से उन्होंने उसे प्रकाशित किया हुआ है। गांधी जी और संगीत, देखिए गांधी जी के रूप में अलग अलग रचनाएं जुड़ जाती है। कोई गांधी और अध्यात्म पर लिखता है, कोई गांधी और देश सेवा पर लिखता है, कोई गांधी और राष्ट्र नीति पर लिखता है। यहाँ पर उन्होंने गांधी और संगीत एक अनोखा विषय को जोड़कर उसे प्रकाशित किया। अनुवाद है रुचा पारेख का, और नेरुल से है वो, जहाँ से उन्होंने उसका अनुवाद करने का प्रयास किया।
खानदेशातील ग्रंथालय चळवळ, खानदेशचा सांस्कृतिक इतिहास, तीसरा खंड है, बृहद लेख के रूप में भी वो प्रकाशित हो चुका है। सामाजिक कार्याचे गारुड, 225 पत्रे, ललित पत्र के रूप में उन्होंने उसे लिखा हुआ है और उसे पुरस्कृत भी यह हुआ है। सामाजिक कार्याचे गारुड जो है वह पुरस्कृत है। दीप स्तंभ, यह व्यक्ति परिचय के रूप में भी वह मिला हुआ है। इस संस्थात्मक कार्य जो उन्होंने लिख कर बताया था, यह हमने आपके सम्मुख बता दिया है। हाँ, उसके पश्चात उन्होंने अपने लेटर हेड पर लिखवा दिया है, वही है। चूंकि उन्होंने जो उनके बुक्स थे वो बुक्स का रिपीटेशन है और ये जो संस्थात्मक कार्य है उसका ये रिपीटेशन है 2 पेजेस का, और बाकी का सारा जो मैटर है वो आपके सम्मुख हम दे चुके हैं। आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप से ये निकाला हुआ है मैटर, और आप तक इसका मैटर पहुंच चुका होगा, शायद आप उसे लिख भी चुके होंगे। लिख लिया है सभी ने इनका? वेरी गुड। और कोई साहित्यकार है खानदेश रत्न जो हमारे सिलेबस में है और जिसे हमने पढ़ाया नहीं अभी तक? कितने बाकी हैं, देखा आपने? निकालिए कॉपी, देखिए सिलेबस, ये तो लर्न हो जाने चाहिए आपके। और एक बाकी होंगे, कौन है, नाम बताइए। हम्म। गुड। अभी अभी हमने चर्चा की मुबा शाह जी के संदर्भ में, अभी कहा ना हमने इसके इसी लेक्चर्स में मुबा शाह जी का नाम आया था, आपको याद है? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? सत्यव्रती सारस्वत का संपादन किया डॉक्टर मुबा शाह, गौरव ग्रंथ धुलिया, 29 नंबर देखिए आप। हमें लगा कि आप उसे बहुत अच्छे से देख रहे हो, आपने लिखा हुआ है, तो लिखे हुए मैटर को देखिए। स्टडी करते समय आपको ध्यान में रखना है बेटा कि जैसे स्टडी कर रहे हो तो वैसे आपका राइटिंग जो है वो राइटिंग अपनी आंखों के सामने होना चाहिए। बुक नोटबुक जिस बुक पे आपने लिखा है वो आपके आंखों के सामने हो। जहां पर हम लोग पढ़ा रहे हैं वो मोबाइल आपके स्क्रीन आपके सामने है, तो दोनों को मैच करते जाइएगा कि कहीं हम गलत तो नहीं कह रहे हैं और आपने कहीं गलत तो नहीं लिखा है। क्या हम ठीक ठाक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं या कोई पॉइंट को मिस कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सिलेबस ऐसा चलता है बेटा, सिलेबस को छोड़कर कोई भी एग्जामिनर आपको दूसरे प्रश्न नहीं पूछेगा। तो सबसे पहली तो बात है कि हम अब तक जितने हमारे लेक्चर्स हुए हैं उन सभी लेक्चर्स में हमने न केवल पढ़ाया बल्कि उसकी रिवीजन भी ली। रिवीजन करते समय आपको जो प्रॉब्लम था, जहाँ जिस पॉइंट को लेकर उस पॉइंट की चर्चा भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं तो सेमिनार का आयोजन भी कर चुके हैं और आप उस सेमिनार में भली भांति रूप से उस सेमिनार का आयोजन प्रयोजन सारा आप ही के कारण और आप ही के माध्यम से हुआ है, उसमें सफलता भी हमें मिली है। तो गॉड इस पर आप लोगों का ये जो लास्ट वाला टॉपिक है उस पर आप लोगों का सेमिनार बाकी है। यदि आपकी इच्छा होती है तो कल की तासिका में हम लोग सेमिनार का आयोजन करें। पढ़ पाओगे आप? होगी तैयारी एक दिन में? आपसे बोल रहे हैं बेटा।
आपसे सवाल क्या कर रहे हैं कि हमारा अब तक का जो सिलेबस आगे बढ़ाया है, उस सिलेबस के रूप में आपको किसी को कोई सेमिनार यदि देना चाहता है तो आप उस सेमिनार में आमंत्रित है। जब भी आप उस सेमिनार का आयोजन करोगे तो उस सेमिनार के आयोजन में आप लोगों की दुगनी तैयारी हो सकती है। क्या आप लोग तैयार हो उस सेमिनार देने के लिए? आप लोग बोलोगे, कहोगे तो उस हिसाब से हम सेमिनार का आयोजन प्रयोजन कर पाएंगे। बोलिए, किसी को जो भी जिसे आता है, जो कहना चाहता है, प्लीज यू डिस्कस। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कोई समझेगा नहीं। क्या करना चाहिए? सेमिनार लेना है या बस आगे बढ़ना है? बोलोगे कोई? इतने सारे लोग जुड़े हैं, कविता, कोमल, मंगला, उजाला, वैशाली, विद्या। कोई भी नहीं बोल पाएगा क्या? किसी भी एक टॉपिक पर, जो टॉपिक आपको अच्छा लगे। जरूरी नहीं है कि हमने इन पर बताया इसलिए आप इसी पर चर्चा करें, जरूरी नहीं है। जो टॉपिक जिस पर आप बोलना चाहते हो उस टॉपिक पर। कोई भी नहीं है? हम्म। विद्या। हाँ, क्या करना है? आप तो इतने शांत हो गए कि जैसे आपको आपका दिल ही मांग लिया हमने कि आप बस हमारे घर पर आ जाओ। हम्म। जैसे हमने आपका दिल मांग लिया ऐसे आप लोग बिल्कुल स्तब्ध हो गए, निशब्द हो गए, ऐसा क्यों? बिल्कुल निशब्दता ऐसी क्यों हो गई भैया? क्या ऐसा प्रॉब्लम है? क्यों क्लियर नहीं हो रहा है क्या आपको? हम्म। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें क्लियर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो फिर आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो बच्चों आप? क्या दिक्कत है आपको? बोलने में क्या समस्याएं आती है मुझे बताओ। जैसे कि वीडियो ऑन करने में आपको डर लगता है कि कैमरा के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन अब आपको बोलने में क्या क्या प्रॉब्लम है? बोलते समय तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग सेमिनार देना चाहते हो या इन जो हुआ है उस पर टेस्ट रखवा दें? बोलोगे कोई? ठीक है। नेक्स्ट नासिका में हम हमारा जो अगला पॉइंट है उसे ही लेकर प्रस्तुत होते हैं। अब तक जो पढ़ाया गया डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी के संदर्भ में, उस पर आपको किसी को कोई सवाल है? नहीं मैम। हाँ। डॉक्टर विश्वास पाटिल जी, डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी, डॉक्टर पीताम्बर सरोदे जी, इन लोगों को, इन विद्वानों को लेकर किसी को कोई आशंका है? देखिए, आपके आपके पास सिलेबस है, आपको लिखवा कर दिया है, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपके लेक्चर्स हो गए हैं, लेक्चर्स का आपके पास वीडियो भी पहुंच चुका है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो सेमिनार देने में आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ तो सही।